जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मोरक्को को लेकर आई अपडेट से। आज सबको पता है कि इस समय मोरक्को भारत के द्वारा विकसित किए गए जो वेपन सिस्टम है और दूसरे आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है उनको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है। लेकिन इसी बीच एक रिसेंट डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, जब भारत का मिलिट्री डेलीगेशन मोरक्को जाता है और वहां पर भारत की तरफ से बहुत सारी मिलिट्री ट्रैक को शोकेस किया जाता है, जिसमें अर्जुन मेन बैटल टैग, कॉम्बैट अनमैन एरियल सिस्टम और भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म थे ये मोरक्को के सामने रखे जाते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो मोरक्को इस समय भारत के द्वारा विकसित किए गए आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर काफी इंटरेस्टेड है और वो इस सिस्टम को एक्वायर करना चाहते हैं। साथ ही साथ आकाश के कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं जिनको लोकली प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने भारत से बात भी करी है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऑफिशियल डील यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स इंगित करती है कि मोरक्को का जो ये इंटरेस्ट है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अलग अलग एपिसोड में हमने पहले भी कहा था कि जो ड्रोन थ्रेट्स हैं ये आने वाले भविष्य में काफ़ी बड़ा चिंता का सबब बन सकती हैं भारत के लिए। लेकिन भारतीय थल सेना इनसे निपटने के लिए तैयार है और इस समय भारतीय थल सेना प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख कर चुकी है, जहां पर वो अपने मौजूदा T-90 भीष्म मेन बैटल टैंक्स में एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ को ऐड करना चाहती है। एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट होगा आर्मर्ड फ्लीट के लिए, क्योंकि तकरीबन 1200 T-90 भीष्म टैंक इस समय सर्विस में है और सैकड़ों का प्रोडक्शन इस समय चल रहा है। और इस समय भारतीय थल सेना का एम ये है कि वो मौजूदा 12.7 mm की जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है इसमें ऑटोनोमस एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को ऐड करे। हालांकि अगर हम 12.7 mm की जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है इसकी बात करें तो ये पूरी तरीके से मैनुअली ऑपरेट की जाती है टैंक कमांडर के द्वारा, और अब जो अपग्रेड यहाँ पर देखा जा रहा है उसके अंतर्गत इसको फुली ऑटोनोमस करने पर विचार किया जा रहा है। और ये जो एक अपग्रेड होगा इससे जो ड्रोन की थ्रेट्स हैं जो लगातार बढ़ रही हैं उनको काउंटर करने में काफ़ी मदद मिलेगा। जो एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर ऐड की जाएगी उसमें हमें 360 डिग्री की जो ऑटोनोमस डिटेक्शन है, रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन है टारगेट्स का, वो देखने को मिलेगा। और इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो फ्रेगमेंटेशन राउंड्स हैं ये भी डेवलप किए जाएंगे। T-90 भीष्म के करंट सेटअप की बात करें तो इसमें हमें 12.7 mm की NSV हैवी मशीन गन देखने को मिलती है, जो कि टर्रेट पर माउंट करी गई है और इसको जो टैंक कमांडर है उसके द्वारा रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर TKN-4S जो अगट M साइट है उसका कमांडर यूज़ करता है। और इसके लिए 1A45 फायर कंट्रोल सिस्टम जो है ये भी विकसित किया गया है। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन जो है भले ही इंडिजनाइज की जा चुकी हो, लेकिन यहाँ पर टैंक कमांडर को मैनुअली जो थ्रेट्स है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डिटेक्ट करना पड़ता है और फिर फायर करना पड़ता है। और आप सब तो जानते हैं मॉडर्न वॉरफेयर में जो ड्रोन है वो इतने हाई स्पीड और एजाइल है कि जब तक टैंक कमांडर उनको डिटेक्ट करेगा वो ऑलरेडी टैंक को हिट कर चुके होंगे। और यही कारण है कि T-90 भीष्म में जो ऑटोनोमस एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है वो ऐड करने पर काम शुरू कर दिया गया है। आज का दिन हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज के दिन सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा विकसित करी गई स्टेट ऑफ द आर्ट 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जो एयर स्ट्रिप है जो कि अनमैन एयर व्हीकल को डेडिकेट करी गई है। इसके साथ ही साथ म्यूनिशन और जो वॉरहेड टेस्टिंग फैसिलिटी है जो कि लोटरिंग म्यूनिशन और गाइडेड म्यूनिशन के टेस्टिंग के उद्देश्य हेतु विकसित करी गई है, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब से नागपुर के विजिट पर थे और उन्होंने इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी का जो शुभारंभ है वो कर दिया है। अब इसका आने वाले भविष्य में यूज़ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी को विकसित करने और टेस्ट करने में किया जाएगा। ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड जो एमिनेशन फैसिलिटी है ये बेसिकली नागपुर में ही लोकेटेड है और आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल कई जो हमारे डिफेंस प्रोग्राम हैं उनकी पूर्ति के लिए किया जाएगा। जैसे कि यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट जो एयर स्ट्रिप विकसित करी गई है ये भारत के अनमैन एयर व्हीकल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि 1250 मीटर लंबा जो रनवे है ये अनमैन एयर व्हीकल के ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से सूटेबल है, जहां पर टेक ऑफ, लैंडिंग और ऑपरेशनल टेस्टिंग जो है अनमैन सिस्टम की वो करी जाएगी। यहाँ पर बेसिकली मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्लेटफॉर्म जो है वो भी टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो लाइव म्यूनिशन है, वॉरहेड टेस्टिंग फैसिलिटी है, ये आने वाले भविष्य में एडवांस वेपनरी जैसे कि लोइटरिंग म्यूनिशन जिनको हम कामिकाजी ड्रोन भी कहते हैं उनकी टेस्टिंग में यूज़ होगी। और ऐसे जो हमारी रिलायबिलिटी है और जो हमारा विश्वास है अपने खुद के द्वारा बनाए गए म्यूनिशन पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है उनमें वो हमें देखने को मिलने वाला है।
जो कुछ प्रथम विजुअल निकल के सामने आए हैं उसमें हमें नागास्त्र 1, नागास्त्र 2 और नागास्त्र 3 जैसे जो सिस्टम्स हैं वो देखने को मिले हैं। नागास्त्र 3 की बात करें तो इसको लेकर क्लेम किया जाता है कि ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक टारगेट को हिट कर सकता है। वहीं इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो 5 घंटे से ज़्यादा का है। तो ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है इसका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से था और अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है और यहाँ पर अब जो एडवांस्ड सिस्टम है वो टेस्ट किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समय समय पर कुछ ऐसे विजुअल्स शेयर किए जाते हैं जो डिफेंस कम्युनिटी में एक हड़कंप मचा देते हैं और सबको हतप्रभ कर देते हैं। और यही काम एक बार फिर से डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने सुपर सुखोई का हैवी स्ट्राइक मोड कॉन्फ़िगरेशन सामने रखा है जिसको देखने के बाद लोग दंग रह गए हैं। जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा सुपर सुखोई होने वाला है ये हैवी स्ट्राइक मोड में 4 रुद्रम मिसाइल को कैरी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये चारों रुद्रम कोई नॉर्मल रुद्रम नहीं है बल्कि चारों रुद्रम 3 मिसाइल्स हैं। जी हाँ, रुद्रम सीरीज की सबसे घातक मिसाइल्स का जो पैकेज है वो हमें देखने को मिला है, जहां पर प्रत्येक विंग के नीचे हमें जो 2 मिसाइल्स हैं वो देखने को मिल रही हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रुद्रम 3 का जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है इस समय और आने वाले भविष्य में ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जिसमें एनिमी रेडार इंस्टॉलेशन हो गए, बंकर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, शेल्टर्स हो गए या दूसरे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट बनाने में सक्षम होगा। रुद्रम 3 रुद्रम परिवार की सबसे बड़ी और सबसे घातक मिसाइल होने वाली है जिसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक रोल्स में किया जाएगा। अगर मैं इसके प्रेडिसेसर की तुलना करें तो रुद्रम 1 जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। रुद्रम 2 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। तो वहीं रुद्रम 3 को लेकर ये क्लेम किया जाता है कि इसकी रेंज 550 से लेकर 600 किलोमीटर के बीच में होगी, जहां पर ये 200 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगी। ये मिसाइल जितनी घातक है उतनी एडवांस भी है क्योंकि इसको कई एडवांस गाइडेंस सिस्टम से इक्विप किया गया है जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस और एक पोटेंशियल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी हमें देखने को मिलता है जो कि टर्मिनल फेज में इसकी एक्यूरेसी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। रुद्रम 3 में हमें टोटल 16 कंट्रोल सर्फेसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर 8 मिड बॉडी में 8 टेल में देखने को मिलती हैं, जो कि इसको हाईली मनोवेबल मिसाइल बना देती हैं और ये मैक 5 की स्पीड को क्रॉस करने में सक्षम होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट अर्मेनिया को लेकर है। क्या अर्मेनिया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और मार्क 1A का भी पहला कस्टमर बन सकता है? आखिरकार ये रिपोर्ट कहां से आई, इसमें कितनी सत्यता है और क्या अर्मेनिया के डेलीगेशन ने वाकई भारत से तेजस मार्क 2 के डेटा की डिमांड करी है? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में भारत की तरफ से अर्मेनिया के डेलीगेशन को होस्ट किया गया था, जहां पर अर्मेनिया भारत के साथ अपने सैन्य संबंध को और मजबूत करने के लिए इच्छुक है। लेकिन इसी दौरान डेलीगेशन ने भारत के तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी के लिए इच्छा व्यक्त करी और भारत की तरफ से अर्मेनियन डेलीगेशन को तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जितनी भी डिटेल ब्रीफिंग की जरूरत थी वो उनको प्रदान करी गई। हालांकि इस बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और न ही कोई ऐसी पुख्ता रिपोर्ट सामने निकली जहां पर ये क्लियर हो कि अर्मेनिया इसको लेकर इंटरेस्टेड है। लेकिन अर्मेनिया इस समय भारत के डिफेंस सिस्टम्स को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आने वाले भविष्य में हम अभी तो ये भले नहीं कह सकते कि अर्मेनिया डील साइन करेगा या नहीं, लेकिन जिस प्रकार का इंटरेस्ट है और जिस प्रकार अजरबैजान पाकिस्तानी जेफ-17 थंडर्स को ऑपरेट कर रहा है, हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर अर्मेनिया भारत के साथ एयरक्राफ्ट की कोई डील को फाइनलाइज करता भी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।